नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र काव्य का प्रतिपाद्य। कुरुक्षेत्र सन 1946 में प्रकाशित दिनकर जी का प्रथम प्रबंध काव्य है। कवि ने स्वयं ने लिखा है कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं और नई महाभारत को दोहराना ही उनका उद्देश्य है। उन्हें ऐसा लगा कि युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना बहुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु ये तय करना कि रचना शायद प्रबंध काव्य के रूप में नहीं उतर करके मुक्तक बन गई होती। कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता को लेकर पर्याप्त मतभेद हो सकते हैं। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ इसे महाकाव्य न मानकर उच्च कोटि का खंडकाव्य मानते हैं। कुछ विद्वान केवल एकार्थ काव्य की श्रेणी में डालते हैं और कुछ है वो युद्ध से प्रेरित एक चिंतन प्रधान लंबी कविता भी के रूप में देखते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने इसे सर्गबद्धता आदि लक्षण के कारण से प्रबंध मानना इसे उचित नहीं समझते। प्रबंध में कथा, संवाद, बाहुल्य और वर्ण वैचित्र्य के स्थान पर मात्र विचारों की जो उत्तेजना है और शंकाकुल कवि का जो हृदय युद्ध की समस्या पर जो विचार कर रहा है, इसे प्रबंध काव्य की श्रेणी के अंदर नहीं माना जा सकता। लेकिन उनका आक्षेप कई सवाल उत्पन्न करता है। इस काव्य के अंदर विचारों की जो श्रृंखला वो टूटती नहीं है, तो प्रबंध तो अवश्य है ही। कुरुक्षेत्र को महाकाव्य कहना समीचीन नहीं लगता, क्योंकि इसमें शास्त्रीय दृष्टि से महाकाव्य के अनेक लक्षणों का अभाव है। इसमें कवि ने भीष्म और युधिष्ठिर के पात्रों द्वारा युद्ध की समस्याओं का ही अंकन किया है। कवि कुरुक्षेत्र की भूमि को पृष्ठभूमि में दिखाकर प्रबंध के अंत में जो काम करता है वही काम इसमें किया गया है। कथानक पर यदि हम विचार करें तो कुरुक्षेत्र के कथानक की पृष्ठभूमि के रूप में सामधेनी में संकलित कलिंग विजय कविता को माना जा सकता है। कवि ने कुरुक्षेत्र की भूमिका में इसी तथ्य को स्वीकार भी किया है कि युद्ध की समस्या ही मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। कथानक का मूल स्रोत महाभारत का शांति पर्व है। अपनी मौलिक प्रतिभा से कथानक का औचित्य निर्वाह करते हुए आधुनिक युग की मुख्य समस्या युद्ध पर विचार प्रस्तुत किया है। कथानक का आरंभ युधिष्ठिर के आत्मग्लानि से होता है। युद्ध जन्म संहार उसमें निर्वेद उत्पन्न करता है। लव शनि जीत उन्हें अशुद्ध दिखाई देती है। संपूर्ण युद्ध और विनाश का उत्तरदायी वे स्वयं को मानकर दुखी होते हैं। इस द्वंद्व में वो भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। पितामह युधिष्ठिर को दुखी हालत में देख करके अपने तर्कों द्वारा समझाते हैं कि युद्ध का उत्तरदायित्व उन पर नहीं है। सामाजिक राजनीतिक अन्याय की ज्वाला मुखी का फटना उनका काम नहीं है। भीष्म यद्यपि शांति को श्रेष्ठ मानते थे, परंतु अन्याय पर आधारित शांति उन्हें दूषित लगती। भीष्म युद्ध का उत्तरदायित्व शोषित के अधिक शोषक पर मानकर युधिष्ठिर को द्वंद्व मुक्त करने का प्रयास करते हैं। उनके मन को उठे द्वंद्व को समन करने का प्रयत्न करते हैं। युधिष्ठिर की पलायनवादी मनोवृत्ति उन्हें स्वीकार नहीं लगती। वे कर्म क्षेत्र में रत रहकर आशा के नवदीप जलाते हुए त्याग, बलिदान और कर्तव्य से ही पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की शिक्षा देते हैं। अंतिम सर्ग में भीष्म समानता के समर्थक और समाजवादी विचारधारा से अनुप्राणित होकर सबके उत्कर्ष की कामना करते हैं। कुरुक्षेत्र के कथानक पर महाभारत और गीता के उपरांत आधुनिक पाश्चात्य विचारक रसेल और भारतीय विद्वान लोकमान्य तिलक का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य है। कुरुक्षेत्र का कथानक शक्तिशाली नहीं है,
केवल एक कथा पर आधारित है। प्रबंधों में कथा का जो तारतम्य और प्रभाव अपेक्षित था वो इस कृति में कुछ अभाव हो सकता है। कवि ने युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर और भीष्म के वार्तालाप से कथानक पूर्ण कर दिया है। छठा सर्ग मात्र कवि की विचारों का प्रस्तुतिकरण होने का क्षेप भी लगता है, जिसमें कवि ने अपने विचारों को अपनी तरफ से उसमें गूंथ दिया। पात्रों पर विचार किया जाए तो कुरुक्षेत्र के मुख्य पात्र भीष्म और युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर शंकाकुल द्वंद्वग्रस्त मानव के प्रतीक है। वे युद्ध में भीषण नरसंहार से व्याकुल हो उठे और उन्हें महाभारत की जीत भी हार जैसी लगती है। भीष्म अपने तर्क से उन्हें युद्ध के औचित्य को साबित करने की कोशिश करते हैं। भीष्म उस जीवित पुरुष के प्रतीक है जो अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने से युद्ध की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं। भीष्म यद्यपि हिंसात्मक प्रवृत्तियों के समर्थक जरूर है, परंतु अंततोगत्वा वे धर्म के प्रदीप को जलाकर समता और दया के मार्ग को ही आलोकित करना चाहते हैं। संदेश की बात करें, इस काव्य में यदि संदेश की बात करें तो कुरुक्षेत्र में कवि द्वारा स्थापित समता और प्रेम की भावनाओं से स्पष्ट होता है कि वे दिनकर का युद्ध संबंधी द्वंद्व समाधान पा चुका है। मानव का भौतिकवादी दुराग्रह युद्ध का कारण है। यदि उसकी परिसंतुष्टि हो जाए तो युद्ध का अंत ही हो जाए। मानव के दुख का मूल कारण असमन्वयकता है। साम्य की भावनाओं के द्वारा ही इसका उन्मूलन किया जा सकता है। विज्ञान से उत्पन्न बौद्धिकता के स्थान पर हृदयवाद को स्वीकार करना प्रेम की पृष्ठभूमि बन सकता है। कवि निवृत्ति से अधिक प्रवृत्तिमय बनकर युद्ध को टालने का संदेश देता है। कवि कुरुक्षेत्र में राष्ट्रवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण का विशेष महत्व की बात करता है। कुरुक्षेत्र काव्य के प्रतिपाद्य पर यदि हम विचार करें तो प्रतिपाद्य की दृष्टि से कुरुक्षेत्र में अनेक विरोधी तत्वों का निराकरण और स्थापना के लिए अनेक बार विचार सूत्रों का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्य रूप से युधिष्ठिर द्वारा उठाई हुई समस्याएं, दूसरे में हम भीष्म द्वारा स्थापित जीवन दर्शन और तीसरा कथानक से स्वतंत्र कवि द्वारा स्वीकृत मान्यताएं प्रमुख प्रतिपाद्य के रूप में हमारे सामने आती है। युधिष्ठिर का पक्ष निवृत्ति और पलायन का द्योतक है। जीवन के उदात्त तत्वों की रक्षा के प्रति जागरूकता का जो भाव उनमें व्यक्त कराए गए हैं वे केवल प्रसंगवश है। उसमें व्यक्तिक आदर्श है जो महाभारत के धर्मराज के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। भीष्म द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन है उस पर यदि हम विचार करें तो कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य के विषय में अनेक प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। उनमें अराजकतावाद के तत्व देखता है, कोई उसमें प्रगतिवाद रचना की सी जान पड़ती है, कोई उसमें स्वीकृत हिंसा के कारण उस पर हिंसावादी होने का आरोप लगाता है। युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर में करुणा और प्रतिताप के प्रति भीष्म की प्रथम प्रतिक्रिया इस बात की द्योतक है कि यदि युधिष्ठिर का हृदय में जागे हुए करुणा पर आधारित मानवतावादी आदर्श के समस्त विश्व में साकार देखना चाहते हैं तो युधिष्ठिर के हृदय की विशालता और असीमता की था लेना चाहे तो उसकी व्यथा का प्रथम विस्फोट इस प्रकार होता है कि हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग, एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से खेद से निर्वेद के आघात से। भीष्म संपूर्ण काव्य में शौर्य, हिंसा, क्रांति और युद्ध के औचित्य को सबल और समर्थ शब्दों में सिद्ध करने की रणनीति से मुक्त पृथ्वी की कल्पना हिंसा और बल प्रयोग के आधार पर नहीं, मनुष्य के प्रेम, स्नेह, बलिदान और त्याग के मूलभूत तत्वों को मानकर चलते हैं। कुरुक्षेत्र में प्रतिपादित सामान्य जीवन दर्शन की बात करें तो भावमूलक के अभाव मूल तत्वों पर विजय और दूसरा जीवन के विभिन्न विरोधी तत्वों का सामंजस्य करने का प्रयास किया है। पाप पर पुण्य की विजय, इस पर यदि हम विचार करें
तो कुरुक्षेत्र में प्रथम 5 सर्गों में युद्ध की जो पृष्ठभूमि प्रदान है, पंचम सर्ग के अंत तक युधिष्ठिर रागानल के बीच तप करके कुंदन हो चुके हैं और पाप को ग्लानि का अंधकार मिटा चुका है। आत्मा की किरण उनके तिमिर पर विजय प्राप्त कर चुकी है और दीर्घ काल से चला आ रहा कवि का द्वंद्व भी समाप्त हो गया है। परिस्थितियों की व्यवस्था के अंधकार में उन्होंने कर्तव्य का आलोक दृष्टिगत हो गया है। अपराध और पाप से उत्पन्न हीन भावना और ग्लानि मिट गई है। पाप पर पुण्य की विजय घोषित करते हुए उस मानव की जय बोलते हैं जो पाप के गहन गर्त से गिरकर फिर उठ गया है और आलोक का मार्ग अग्रसर करता है। पाप और पुण्य जीवन के 2 मार्ग हैं। मनुष्य का भाग्य है कि उसे इन दिनों दोनों पर चलना पड़ता है। पाप और दुख भोग करके भी उसे पुण्य सुख की प्राप्ति होती है। मानव जीवन का सत्य है, जीवन का नियम है और अंधकार के बाद आलोक मिलने का चक्र है। दूसरे पॉइंट पर हम विचार करें तो भाग्यवाद पर कर्मवाद की विजय। हर समस्या के लिए ईश्वर की कृपा याचना करने वाले और भाग्य पर आस लगाकर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए दिनकर के काव्य में मनुष्य में प्रचंड विश्वास भाग्यवाद पर विजय पा लेता है। दिनकर में सूर्य की प्रखरता और शक्ति दिखाई देती है। मनुष्य की शक्ति पर उसका दृढ़ विश्वास हो गया है। मनुष्य के कर्म शक्ति और प्रजा उन्हें दुर्लभ अभिष्ट की प्राप्ति में समर्थ जान पड़ती है और भाग्यवाद पर कर्मवाद की विजय की स्थापना वे करते। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसमें रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। अगले पॉइंट निर्वृत्ति पर प्रवृत्ति की विजय। ग्लानि और पश्चाताप के आंसुओं से धुलकर युधिष्ठिर के अधीर हृदय में आशा की किरण प्राप्त हुई है। वह आशा जो पुण्य और पाप दोनों पर खिलती है तो उसका रहस्य पा लेता है। वही मनुष्य समाज का हितैषी, धर्म का प्रणेता और अग्रणी हो जाता है। विरागी युधिष्ठिर को धर्म क्षेत्र में प्राप्त भीष्म निवृत्ति और विराग के खंडन करते हुए जीवन की समस्याओं के यथार्थवादी समाधान में धर्म के सच्चे रूप की स्थापना करते हैं। संन्यास मन की कायरता है, जीवन से पलायन है। मनुष्य का सच्चा धर्म है जीवन की उलझी हुई गूंथियों को सुलझ जाना और मनुष्य के लिए समर्पित हो जाने के लिए मानव की सार्थकता है। निवृत्ति का मार्ग व्यक्तिक मोक्ष का मार्ग है, परंतु व्यक्तिक मोक्ष धर्म नहीं है। समष्टि के लिए मोक्ष दान का अनवर्त चेष्टा ही धर्म का सच्चा स्वरूप है। इस प्रकार निवृत्ति पर प्रवृत्ति की विजय इसका प्रतिपाद्य विषय बनाया गया है। अगला यदि हम विचार करें तो जीवन पर मृत्यु की विजय। जीवन पर मृत्यु की विजय की यदि हम बात करें तो कुरुक्षेत्र महाकाव्य में दिनकर ने मृत्यु पर जीवन की विजय को स्थापित किया है। जीवन की निव्यता जो सत्य जान पड़ती है, सृष्टि के अनवरत और अथक क्रम में उसे अमरता का तत्व दिखाई देता है। यति धर्म का खंडन करते हुए मरण पर जीवन की का प्रतिपादन किया गया है। अकर्मण्य ज्ञानी रो रो कर अमर नहीं हो जाता और कर्म का भार ढोने के कारण से किसी व्यक्ति की आयु कम नहीं हो जाती। जिस व्यक्ति के मन पर हर समय नश्वरता का प्रभाव छाया रहता है, मृत्यु के अतिरिक्त जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, वह जगत के रण में समृद्ध होकर के भी असमर्थ रहता है। जीवन की उपेक्षा और मरण के चिंतन में व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है। निवृत्ति मार्ग व्यक्ति तृष्णा को जीतने का प्रयत्न में यति बन जाता है। कर्मयोगी उसे अपने संयम और उन्नयन से जगत से दूर रह करके यश में भी रहता है। असंख्य मनुष्यों को अपनाकर उसके दुख और सुख का सहभागी होकर पंगों को भी अपने भावों का सहारा देकर दुर्बल दरिद्र का बोझ उठा लेने पर जिस आत्म सुख की प्राप्ति होती है, तृष्णा के समन और उन्नयन से सच्चा और सही मार्ग वही है। जीवन के विरोधी तत्वों की यदि समायोजना की जाए, उसमें यदि इसको समग्र रूप से समझा जाए और इस बात का एक विचार स्थापित किया जाए तो प्रवृत्तियों का जो जाल है उसमें अनेक विरोधी प्रवृत्तियों के साथ
और अलग अलग उठ करके मार्ग में उलझने उत्पन्न करती है। एक ही समस्या विभिन्न पहलुओं में फंस करके एक निर्णय लेने में असमर्थ रहता है। जब समस्या एक व्यक्ति की न होकर के विश्व जनीन और सबकी समस्या बन जाती है तो क्षेत्र उसका विस्तृत हो जाता है। कुरुक्षेत्र में ऐसे विरोधी प्रवृत्तियों की अनेक बार टक्कर हुई है। कवि ने अनेक बार ऐसी विजय और दूसरों को निराकरण करने का समाधान न देकर दोनों को सामंजस्य और समन्वय द्वारा परिस्थितियों को सुलझाया। राग और विवेक का द्वंद्व मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या होती है। कामनाओं के मूल में प्रवृत्ति होती है और आदर्श मूल में विवेक। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्वों के निर्णय में उन्हें दोनों तत्वों का मूल्यांकन मनुष्य को करना पड़ता है। कभी उसमें गलती होती है, व्यक्ति अपने अभिष्ट से आदर्श से च्युत होकर पथभ्रष्ट हो जाता है। राग और बुद्धि दोनों मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हृदय और बुद्धि, आदर्श और यथार्थ, स्नेह और धर्म समन्वित ही कर्म सिद्धि में सहायक होती है। छठे सर्ग में दिनकर जी ने महाभारत के युग में 20वीं शताब्दी में लौटकर स्वयं सामने आते हैं और विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में आज के वैज्ञानिक युग की सीमाओं और शक्तियों का विवेचन करते हैं। उनके अनुसार आज के अनेक समस्याओं के मूल कारण में बुद्धि का अत्याचार है। विज्ञान ने इस युग में सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य अनुदित संहार और नाश के तत्वों को स्वीकार कर अपनी शक्ति के परीक्षण में कसौटी बन रहा है। फलस्वरूप वही विज्ञान जो लोक कल्याण और मानवता के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है वह मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। ज्ञान और भावना का समन्वय के द्वारा इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने दृष्टि स्पष्ट हो गई है कि समष्टि मूलक और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टिकोणों में कहीं भी अस्वस्थ और अवनयन मूल तत्वों के निराकरण और कहीं विरोधी तत्वों के सामंजस्य के द्वारा ही स्थायी निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। हृदय और मस्तिष्क, ज्ञान और भावना से इस असंयुक्त और खंडित स्थिति को मिटाकर उसके समन्वय में कवि ने विश्व कल्याण का स्वप्न देखा है। विज्ञान के शिव रूप को ही मनुष्य के लिए श्रेष्ठ माना है। धन्यवाद।